जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप उनकी टाइमिंग चेक कर लो। कंचन जो वीडियो बना रही है उसकी टाइमिंग और उसकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है, रिकॉर्डिंग की टाइमिंग चेक करके देख लो कितना मिनट का फ़र्क होगा। वो चाहती कंचन तो उसको बचा सकती थी, वो वीडियो बना रही है बैठ के। वो सारे घर ही खराब है, मतलब उसका सिस्टर भी मारती थी, उसकी देवर भी मारता था उसे। मतलब निक्की और वो भी मारते थे, हाँ, कंचन वो भी मारते थे साथ में मिलकर। लड़की को मंदिर में बंद किया हुआ था, उसे मार पीट रहे थे, तो हम गए, मेरे मुझ पर और मेरे भाई पर गोली चलाई उन्होंने। गोली चला दी। गोली चला दी रोहित पायला ने। सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, साल भर से केस भुगत रहे, केस हम पे भी लगा हुआ है, केस उस पर 307 चल रही है रोहित पे, और कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब क्यों इसे जस्टिस चाहिए? हाँ, और लोग और भी तो किसी की बेटी है वो भी जो इन्होंने छोड़ रखी है, बदतमीजी करते, मारपीट करते। बस हमारी बच्ची जी गई, हम जिंदा ले आए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है पल्ला गांव, ग्रेटर नोएडा में। दरअसल ये इस गांव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस गांव ने कहीं ना कहीं जो 2 दिन से लगातार खबर चल रही थी निक्की को लेकर, उसमें एक बड़ा नया मोड़ ला दिया है। दरअसल निक्की की जो अपनी भाभी थी मीनाक्षी, वो भी उन्होंने भी अपने पति के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर जो है ये दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था, और वो सालों से जो है अपने घर पर, अपने मायके इसी पल्ला गांव में रहती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके भाई, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जो है अपडेट रहा, क्या कैसे तस्वीरें बदलती रहीं। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक भाटी। तो दीपक जी, मुझे शुरू से बताइए, शादी कब हुई थी, फिर उसके बाद आगे क्या क्या हुआ? शादी 2016 में हुई थी, 2016 में फरवरी में, 14 फरवरी को। तो उसके बाद वो 1 महीने ठीक रहा कि उन्होंने, उसके बाद वो दहेज के लिए कहने लगते थे उसे, हर महीने भेजते थे कि पैसा लिया पैसा लिया। उसे मारते भी थे, पीटते भी थे। और कौन मारता पीटता था? रोहित पायला और उसकी मम्मी। वो सारे घर ही खराब है, मतलब उसका सिस्टर भी मारती थी, उसकी देवर भी मारता था उसे। मतलब निक्की और वो भी मारते थे, हाँ, कंचन वो भी मारते थे साथ में मिलकर, उसका देवर भी मारता था। फिर वो मतलब झगड़े के लिए हमने रिपोर्ट भी करी थी, केस भी चला था कुछ दिन, तो पंचायत में फैसले वैसले हुए, तो उसके बाद वो ले गए फैसला करके। उसके बाद फिर उन्होंने मारपीट चालू कर दी उसके साथ में। फिर हम वहाँ पर गए तो उन्होंने लड़की को मंदिर में बंद किया हुआ था, उसे मार पीट रहे थे, तो हम गए, मेरे मुझ पर और मेरे भाई पर गोली चलाई उन्होंने। गोली चला दी। गोली चला दी रोहित पायला ने। ये कब की घटना है? ये है 30 जून की। 30 जून, साल कौन सा था? साल 2024। मतलब पिछले साल ही जो है उन्होंने गोली चलाई आपके गोली ऊपर। चलाई जी हम पे, 6-7 फायर किए थे हम पे। तो जो काफ़ी चोटें आई थी भाई को भी, हमें भी आई थी, तो यही चल रहा था उसका। फिर हम लड़की को ले आए। तो आपके पास कोई वीडियो है उस घटना का, उससे संबंधित घटना? वीडियो है हमारे। दिखाइए दिखाइए, फोन पे दिखाइए। तो ये यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि उस वक्त यानी कि पिछले साल जब ये लोग गए थे, बातचीत हो रही थी, उस दौरान जो है रोहित ने, जो कि निक्की और कंचन का बड़ा भाई है, उसने गोली इन पर जो है चलाई थी। एक बार तस्वीर मैं कैमरामैन कहूँगा जरा पास आ जाए, ये फोन में देखिए। ये गांव बस्ती वाले और वो पीट रहे हैं हमें, ये बुला करके वहाँ पे। ये बेसिकली वो उस गांव के लोग हैं, आपको हाँ, बुलाकर पीट रहे हैं हमें। हम सिस्टर को लेने गए थे अपनी को। अच्छा, आप अपने बहन को लेने गए थे और उस दौरान जो है मारपीट हो रही थी, फोन आया था जी। इसी भाई को पीट रहे हैं। तो आपके साथ मारपीट हुई? जी सर। क्या नाम है आपका? शोभित भाटी। तो आप उनके मतलब मीनाक्षी के भाई हैं? मीनाक्षी के भाई हो, बड़ा, इससे बड़ा मतलब चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, चाचा का लड़का। हाँ जी। तो मुझे बताइए इस दिन जो है क्या हुआ था आपके साथ? सर इस दिन हम गए थे, यहाँ पे 5-7 बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी भी थे हमारे साथ में, अंकल जी भी थे और भी थे, लेडीज़ भी, मम्मी यार भी गई थी हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी से उतरे थे हम, तो हमारी सिस्टर को हमने देखा वो मारपीट कर रहे थे। देवर ने यहाँ पे लड़की के और डंडा भी मारता, हमें लील पड़ रहा था काफ़ी। हमने पुलिस प्रशासन को भी दिखाया था, जब मतलब वो केस होने के बाद में हमारे साथ मारपीट हुई। अब बचाव में हमने भी उनको मार पीटा, शायद उनके भी लगी हो किसी का चोट वगैरह, लेकिन मेरे भी सिर में चोट लगी थी, पापा जी के भी चोट लगी थी, और गाँव के जो बुजुर्ग आदमी जो पंचायत में गए थे उनके भी सिर वगैरह में। तो ये सब मारपीट क्यों हो रही थी? सर मारपीट इसलिए हो रही थी कि हम अपनी सिस्टर को वहाँ पे छोड़ने गए थे, तो हमारी सिस्टर को वहाँ पे घर में घुसने नहीं दे रहे थे। वो बोले थे हमारा फैसला हो गया, जो भी है पैसे वैसे का लेन देन है। मगर हमने ये बोला जाके बड़े बूढ़े ने, भाई पैसे जिसको दिए उस बंदे को बुलाओ, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करे वो बताओ। जब आपका फैसला हो ही गया तो हमें आने का मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो हम वहाँ पर सिस्टर को छोड़ने गए थे, तो उसने डायरेक्ट पीछे से, हम उसके मम्मी की तरफ फेस था हमारा, तो उसने पीछे दरवाजे, जो उसके घर के सामने जो घर है उस घर में से खड़े होकर पीछे से गोली चलाई। हालांकि हम उसकी जो DVR है उसी के खुद के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, वो हमारे पुलिस थाने में दादरी में। तो इस मामले में अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही है? सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, साल भर से केस भुगत रहे, केस हम पे भी लगा हुआ है, केस उस पर 307 चल रही है रोहित पे, और कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी।
नहीं कोई तो मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करवाया, बाकायदा से केस कोर्ट में चल रहा है? जी जी कोर्ट में चल रहा है। दहेज वाला जो केस चल रहा था हमारा काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने जब तक लड़की हमारी बहन जो ठीक तरीका से रहा कि यहाँ से समाज के थ्रू वो लेके चले गए, जैसे समाज में लोग गांव में तो समाज के थ्रू चले जाते बंदे, तो समाज के कहने से हमने वो वहाँ पे भेज भी दी, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मतलब उसको टाइम पीरियड जो होता है ना, मगर एक पीरियड होता है कि 7 साल के बाद आप दहेज का केस नहीं डाल सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। दहेज का केस ऑलरेडी पहले से ही चला था, पहले से मांग कर रहे थे। जब हमारे फादर जिंदा थे हमने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि हमारे पिताजी जो वो सब चीज़ अपने आप हैंडल कर लेते। वो एडवोकेट थे खुद ही, पर्सनल चैम्बर नहीं था, बट अपने घर से अप डाउन दोनों जगह तादरी या सूरजपुर में वो हैंडल करते थे। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो पापा जी धमका देते थे तो वो शांत बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब वो 2020 में कोरोना के दौरान पे एक्सपायर हो गए पापा जी, तो उसके बाद भैया इन्होंने फिर वही दोबारा रूटीन स्टार्ट कर दिया, पैसे ले गए अपने घर जा, और जो तेरा भाई कोई आएगा, चाचा ताऊ का आएगा तो गोली मार दूंगा। और हमारे खिलाफ मुझे नाम नहीं पता किसी के पास गए थे, वो फर्जी लड़का है, मतलब 2 नंबर कोई भी लड़का है, बदमाश टाइप का है। हमें कहीं से आप जैसे मतलब भाइयों से किसी से पता पड़ा, वो उसके पास गया था, वो किसी कारण हमारे लिंक निकले, उसने बोला भाई तुम मारने के लिए डोल रहा है, जान से मारने के लिए डोल रहा है। उसके पास पहुंचा पैसे लेके। अब भाई तुम चाचा ताऊ के जो है मौसी के लड़के हैं, वो ज़्यादा बदतमीजी करते हमारे पास में आ गए, तो ये ख़त्म करने हैं। तो उसने फिर जैसे मतलब बोला, जो हम उसे बात छोड़ो, बट फिर भी जो इसने हमारी सिस्टर से काफ़ी कई बार बोला भाई यहाँ पे तेरे भैया नहीं आने चाहिए, तेरे चाचा ताऊ को आया मैं गोली मार दूंगा सबको। एक बार और पंचायत हुई थी, तब भी तुम्हें हो गई थी, जब भी 50 लड़के इकट्ठे कर रखे थे उसने, बाहर के कॉलोनी के। तो आज उसी रोहित की बहन निक्की के साथ जो है इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई और हमने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, तमाम देश भर के लोग जो उसे देख रहे हैं। आज उस घटना पर आपकी क्या राय है? देखो भाई, दुख तो सभी के लिए, जो होना था वो तो हो गया, बट मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो जब इन्होंने भी किसी की बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, इतना अत्याचार किया है, तो इनके साथ हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब क्यों इसे जस्टिस चाहिए? हाँ, और लोग और भी तो किसी की बेटी है, वो भी जो इन्होंने छोड़ रखी है, बदतमीजी करते, मारपीट करते। बस हमारी बच्ची जी गई, हम जिंदा ले आए, इनकी ख़त्म होगी अपना आप ऑलरेडी। वो आप जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप उनकी टाइमिंग चेक कर लो। कंचन जो वीडियो बना रही है उसकी टाइमिंग और उसकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है, रिकॉर्डिंग की टाइमिंग चेक करके देख लो कितना मिनट का फ़र्क होगा। वो चाहती कंचन तो उसको बचा सकती थी, वो वीडियो बना रही है बैठ के। कोई बंदा सही, आप आग लगाने बहुत दूर, अगर लड़ाई भी हो जाती है किसी जनरली, वैसे नॉर्मल लड़ाई भी हो जाती है, तो कोई वीडियो बना पाएगा क्या? वो उनका प्री प्लान है, दोनों बहनों का प्री प्लान है बिल्कुल। तो आज रूपवास में जो रोहित के पिता हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, बाकायदा सरकार से कह रहे हैं कि अब जो है आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि एनकाउंटर भी हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? सर एनकाउंटर देखो बिल्कुल फेक करा है उन्होंने, फर्जी वार्ड वो करा है, मतलब एक पक्ष की ही सुन के उन्होंने, प्रशासन ने बहुत गलत किया है, उनको निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए थी। और जो वो बोल रहे भिखारी सिंह, पहले वो अपने गुरबान में झाँके तब दूसरे पर उंगली उठाए, हम तो ये बोलेंगे। बुलडोजर उसके घर में चलाओ ना पहले, उससे पहले तो हमारी बेटी तंग है, हमारी बेटी 4 साल से यहाँ परेशान चल रही है, क्या करे बताओ? नहीं, हमारी समाज के जो लोग गए थे, हमारे समाज के लोगों को भी धिक्कारा उसने, तो समाज में बैठने लगा, वो खुद ही नहीं है पहले ही ऑलरेडी। जो आज समाज की बात कर रहा है, समाज उसके साथ लग रहा है, वो गांव सब निकम्मे का, सब बंदे उसी के साथ अब क्यों हो रहे? जब हम जाते थे पंचायत लेके, हमारे जो लोग जाते थे बड़े बूढ़े, सब लोग कहते भाई हम इसको नहीं जानते, हम नहीं बोलते, बहुत बेकार आदमी, बहुत घटिया किस्म का आदमी। अब उसकी बेटी मर गई, एक्सपायर होगी, जो दर्दनाक घटना जो है, वो उस दुख तो हमें भी, आपको भी, सभी लोग को, समाज के को, ठीक है। लेकिन अब उस दुख का क्या जाहिर करना, जब पहले से ऑलरेडी हम भी तो दुखी है भाई अपनी बहन के लिए, हमारा पूरा परिवार दुखी है। हमारे परिवार में कोई तरह से उंगली तो उठा के दो भाई, यह कमी है, आपने किस वजह से छोड़ा, किस पर्पज से छोड़ रखी है? सिर्फ पैसे देते रहते, जब तक पापा जी जिंदे थे पैसे जा रहे थे, अच्छे रह रही थी, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है कि जो परिवार आज की तारीख में दहेज प्रताड़ना का आरोप किसी और दूसरे परिवार पे लगा रहा है, उस परिवार पे ही पहले से ये आरोप लगा हुआ है। जी सर जी, हमने केस भी किया था बाकायदा, पापा जी ने वो केस डलवाया था लड़की के ऊपर, इसके रोहित सर के पायला के ऊपर। तो इन्होंने जो दहेज मांग रहे थे, मतलब ऐसा प्रॉपर खुल के नहीं आए, मतलब लड़की को डेली मंथली हर महीने मतलब पैसे लेगा, वो लेगा। रोहित जो है कुछ काम करता नहीं था, ये चोरी चकारी करना, कभी बुलंदशहर पकड़ा गया, कभी दादरी था यहाँ पकड़ा गया, तो 2-3 दिन हमारे गाँव में भी रह के गया था, यहाँ पे घर पर ही। मैं कोई बात नहीं भैया, यहाँ पर रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी ने, हमारे जो लड़की के पापा मीनाक्षी के, उन्होंने पैसे लगाए, इनके ससुर वगैरह। अच्छा, उन्होंने पैसे भी दिए रोहित के लिए? हमारे पापा ने लगाए, लड़की के पापा ने। अच्छा, हाँ जी, वो पैसे भी नहीं दिया। एक्सपायर होने के बाद में उनकी माँ बोलते कि हमने पैसे चौधरी साहब को दे दिए, जबकि एक चवन्नी नहीं है उधर से।
तो मुझे ये बताइए कि मीनाक्षी ने एक और चीज़ हमें ये बताई कि फ़ोन जो है उसका इस्तेमाल भी नहीं करने देते थे वो वो लोग। फ़ोन के लिए बिल्कुल मना कर देते थे उससे, नहीं बात करने। हम यहाँ से जाते थे पल्ला से बात करके जब आते थे घर के बात करवाने के लिए, लेकिन फ़ोन देते ही नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में हमने देखा कि कंचन और उसका तो बाकायदा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बाकायदा उनका ब्यूटी पार्लर चल रहा था। वो चलाएंगे, ये उनकी बहू के लिए नहीं था रूल, उसे बाहर भी नहीं निकलने देते थे बस। हाँ, उस पर एप्पल का फ़ोन था तो मतलब उसे अंदर ही कमरे में बंद रखते थे। हम यहाँ से पल्ला से जाते थे बात करवा के, मम्मी और डैडी की जब आते थे वहाँ से। तो मीनाक्षी कभी ऐसा मतलब महसूस करके रोती थी आपके पास जी खूब रोती थी वो कि भैया मैं हाँ ना, रात को कोई नहीं रहता यहाँ पे, वो रात को आता था 12-12 1-1 बजे आता था, बाहर रहता था पूरी रात। हफ्ते में आया, 10 दिन में आया, 20 दिन में आया, महीने भर में आया, आता ही नहीं था घर पे, बाहर रहता था। जी। तो हमारे साथ थे मीनाक्षी के भाई, एक कज़न भाई थे और एक जो है उनके सगे भाई, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से दहेज प्रताड़ना का जो आरोप आज की तारीख में रूपवास में वो परिवार लगा रहा है दूसरे परिवार पे, आज वही दहेज प्रताड़ना का आरोप जो है ये परिवार भी लगा रहा है कि इस परिवार की बेटी भी वहाँ पर जो है थी, जिसके साथ ना केवल दहेज प्रताड़ना को लेकर जो है मामला चल रहा था, बल्कि मारपीट भी होती थी, परिवार के सदस्य मारते भी थे। और बाकायदा यहाँ पर लोगों ने दावा किया कि कंचन और उनकी जो बहन थी निक्की, वो भी जो है हाथ छोड़ती थी अपनी भाभी के ऊपर। लेकिन भाभी जो है वो काफ़ी समय तक वहाँ पर रही, यानी कि मीनाक्षी वो समाज को देखते हुए वहाँ पर उन्होंने अपने आप को रखा कि समाज, गांव समाज क्या कहेगा। लेकिन जब पानी सिर से ज़्यादा ऊपर उठ गया तो वो वापस अपने घर चले आई, जिसके बाद से वो दोबारा अपने ससुराल की तरफ नहीं गई और मुकदमा जो है वो चल रहा है। बीच में काफ़ी कोशिशें हुई, पंचायतें हुई कि दोनों परिवार जो है वो मिल बांट ले, बैठ ले और जो है समाज को समझ ले। लेकिन उसके बावजूद जो है आज की तारीख में सीन ये है कि मीनाक्षी जो रोहित की पत्नी है, उन्हें आज कोई नहीं पूछ रहा, वो अपने गांव में अकेली वैसे ही हैं। पिता उनके एक्सपायर कर चुके हैं और जिन्होंने काफ़ी जो है शादी में खर्चा किया था, बाकायदा सियाज गाड़ी दी थी और जो है परिवार वालों को जो है सोना वगैरह भी दिया था, लेकिन आज जो है उन्हें कोई नहीं पूछा। लेकिन जो दूसरी तरफ जो परिवार है वो आज इंसाफ की मांग कर रहा है। अब ये फैसला आप सभी को करना है कि क्या कुछ जो है ये चल रहा है और जांच भी आगे क्या होगी वो पुलिस जो है इसमें बताएगी। बाकी तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।